आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं हर्षिता और मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं वीरू। और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी, जहां पर आज देखिए दो बड़े इवेंट्स थे और एक तो हो चुका क्रेडिट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं, दरें जस की तस। रिवर्स रेपो के बढ़ने के थोड़ी बहुत आसार थे, लेकिन गवर्नर साहब ने इस समय कुछ नहीं कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अकोमोडेटिव स्टांस दरअसल बरकरार रहेगा, ग्रोथ पर फोकस है। महंगाई इस समय सर पर है, तो उसके मद्देनजर ये शायद सही समय नहीं है दरें बढ़ाने का। इन बयानों के बाद निफ्टी बैंक में एक तरफा तेजी देखने को मिली। आज दरअसल इंट्राडे में निफ्टी बैंक में 600 पॉइंट से ज्यादा का उछाल भी दर्ज हुआ है। वहीं निफ्टी पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें भी जोश पूरा 17,600 के ऊपर हम इस समय काफी कंफर्टेबली ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ आज की इस तेजी में मिड कैप्स ने भी साथ दिया है। आपको 92 अंकों पर दिखेगा मिड कैप इंडेक्स, लेकिन आज जो पूरा समा बंधा है वो निजी बैंकों के चलते बंधा है। चाहे वो HDFC हो, कोटक जैसे स्टॉक्स हो, इनमें सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। और दूसरी तरफ एक और पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है मेटल शेयर, जहां पर तेजी देखने को मिली। अब जो दूसरा इवेंट है उस पर नजरें होंगी और वो है आज की वीकली एक्सपायरी। वीरू, आसार क्या लग रहे हैं? देखिए हर्षदा, गवर्नर साहब ने आज एक गाने की 2 लाइनें बोली थी, आज फिर जीने की तमन्ना है। मेरे ख्याल से निफ्टी ने ये सुन लिया कि आज जी ले अपनी जिंदगी। तो अब करीब 150 अंक ऊपर निफ्टी है हर्षदा। और कल जब आप और मैं इसी वक्त मुलाकात कर रहे थे तो उस वक्त लेवल था निफ्टी का 17,410। वहां से आप समझ लीजिए कि हर्षदा हम 200 पॉइंट ऊपर है। अब इस 200 पॉइंट की स्ट्रेंथ के पीछे कल का यूएस मार्केट का स्ट्रेंथ भी था। अभी भी डाउ फ्यूचर्स ऊपर है और अब पॉलिसी में आप देखें कोई नेगेटिव चीज नहीं आई है। देखिए हर्षदा, अगर आप इस वक्त के डेटा को देखें ना, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की डेटा का जिसकी एक्सपायरी 3:30 पर होगी, उसमें आप समझ लीजिए कि हो क्या रहा है। 17,500, 550 और 600 ये 3 पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांगली हर्षदा खड़े हुए हैं। और अगर आप देखें स्क्रीन पर तो लगभग 1, 2, 3, 3.25 और लगभग 4 लाख पुट बिके हैं हर्षदा। मेरा सुबह का टारगेट था एक 17,625 और मैंने कहा था कि बाय कीजिएगा, ये आ चुका है। लेकिन याद रखिएगा कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन कम है और मेरे को लगता है हर्षदा, देखिए अगर आपने एक बहुत खूबसूरत ट्रेड में पैसा कमा लिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं और आप रिस्क लेने का अगर आपके पास पोटेंशियल है तो मेरे ख्याल से ये जो मेरा दूसरा रेंज है ना हर्षदा, 17,667, इसके आने की पॉसिबिलिटी है। मैं बता रहा हूं क्योंकि कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन कम है और ये एक्सपायरी आपको थोड़ा सा और इंचअप होके अगर 650, 667, 670 तक ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जो जोन मैंने मेंशन किया हुआ है एग्जैक्टली डेटा उसी के अनुरूप है। रही बात निफ्टी बैंक की, इसने ऑलरेडी काफी बड़ा मूव ले लिया है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे आज मेरा सुबह का टारगेट जो था निफ्टी बैंक पे हर्षदा, वो था करीब ऑन द हायर साइड 39,286। वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। इंट्राडे में हम करीब इस जोन तक जा चुके हैं। तो इस पर शायद मैं ना, अगर आप देखें कहूं कि आप अपने लॉन्ग्स रखिए, यहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप। लेकिन निफ्टी में हर्षदा मुझे यहां से करीब 30-40 पॉइंट का स्विंग और दिखाई दे रहा है। हर्षदा, आज इस मेहमान का आज हमारे कार्यक्रम में मेहमान कौन कौन है और किन रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे हम? नंबर्स पर बाजार आज वैसे भी रिएक्ट कर रहा है। बर्जर पेन का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेगा, कुछ ही देर में उनसे डिटेल में बातचीत होगी। लेकिन फंडामेंटल पर बात करेंगे आशीष महेश्वरी से। इसके अलावा शुभदीप नंदी हमारे साथ जुड़ेंगे कोलकाता से। मुंबई से टेक्निकल कॉल्स देने के लिए आशीष चतुर्मोता जुड़ गए हैं। प्रकाश गावा से बातचीत होगी। कुणाल रामभ्या भी साथ देंगे। गुड़गांव से आज असित बरनपति को फिर जोड़ेंगे और आशीष बहेती हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं और मानस जायसवाल लखनऊ से। बर्जर पेन्स के MD और CEO अभिजीत रॉय हमारे साथ ठीक 2:30 बजे जुड़ेंगे। इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स के नतीजों पर नजरें रहेंगी। डीवीज लैब, ONGC के नतीजों का इंतजार रहेगा। सुमित बताएंगे आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट कल। इसके अलावा अशोक लेलैंड और मधुसन सुमी क्या पेश कर सकता है अपने नतीजों पर, ये भी आपको बताएंगे। TVS मोटर पर CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर हम यतिन को जोड़ेंगे और वही देंगे आपको डीलिंग रूम चेक भी। तो कई सारे जानकार, काफी सारी इंफॉर्मेशन और ढेर सारे ट्रेडिंग कॉल्स। वीरू, कॉल लेना शुरू करते हैं मार्केट की चाल के मद्देनजर। आशीष बहेती, आशीष चतुर्मोता और गाबा साहब के साथ मानस जायसवाल हमारे साथ इस टाइम लाइन पर आ चुके हैं।
आप चारों का स्वागत है। आशीष चतुर्मोता, शुरुआत में आपसे करूंगी। इंडेक्स में जोश, 17,600 के ऊपर ट्रेड कंफर्टेबल लग रहा है। बताइए, एक्सपायरी के दिन आज ये तेजी का ट्रेड क्या आप कैरी करेंगे? वीरू, देखिए काफी स्टॉक्स मुझे अच्छी स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं। तो पहला जो मेरा पिक होगा वो होगा लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज LTTS, जहां मुझे लगता है एक अच्छी डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो गया है। 4650 पे इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है स्पॉट लेवल पर, और मेरे हिसाब से इस पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 4590 का स्टॉप रखना चाहिए। 4780 के लक्ष्य मैं समझता हूँ LTTS के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। तो लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये मेरा पहला पिक होगा लॉन्ग साइड पे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आरती इंडस्ट्रीज पे फोकस कीजिए, बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है। यहाँ पर पे 1000 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाइए। 1075 1080 के लक्ष्य आरती इंडस्ट्रीज में भी देखने को नजर आ सकते हैं। 75-70 के लिए दरअसल आरती इंडस्ट्रीज में तेजी का ट्रेड, 4780 के लिए आपके लिए L&T टेक सर्विसेज में एक तेजी का ट्रेड इस समय आइडेंटिफाई किया गया है। मानस जायसवाल, स्वागत है आपका। बताइए, आपकी सलाह क्या है इस समय, किन स्टॉक्स पर ट्रेड लेने का मौका? हर्षदा, मेरी नजर इस टाइम पे तो लॉरस लैब पे है, और लॉरस लैब को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि करीब 7 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद हमें एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला और स्टॉक अपने 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि एक शार्प आपको जरूर करंट लेवल से देखने को मिलेगा, जिसमें 565 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो लॉरस लैब में खरीदारी करनी है। 534 का स्टॉप लॉस रखें और 565 के टारगेट सेट करें।